आज पुलिस को बोलो कि किसी बढ़िया को पकड़ना है, किसी व्यापारी को पकड़ना है, 2 मिनट में पकड़ लेगी। 20 साहब एम्स में भर्ती हैं, जैसे वो आएंगे तो एक एक करके सारे कट जाएंगे। और अगर सहन जयंती में बड़े बड़े भाषण देते हैं तो यहाँ पे इनका दर्द दुख बांटिए और इनको न्याय दिलवाएंगे। सरेआम कितने कितने चाकू मारे होंगे, वो कैसे तड़प तड़प के मरे हैं। मैं भाईचारा की नेता है, मैं कहता हूँ राजनीति से ऊपर उठकर इसको कैसे न्याय मिलेगा। लेकिन मैं जुल्म के खिलाफ लड़ता रहूँगा, चाहे मुझे कितनी बार भी जेल में डाल दीजिए। 8 विधायक हैं, उनको जाके सीएम साहब से मिलना चाहिए, पीएम साहब से मिलना चाहिए। इनको आगे आना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, तब जाके इनकी जान बचेगी। और पुलिस के भरोसे आप अपनी जान नहीं बचा सकते। आज कैथल में डबल मर्डर हत्याकांड में मोदी भक्त रॉकी मित्तल मृतक आर्टिस्ट सत्यवान के परिजनों से मिले और यहां पर पहुंचने पर उन्होंने परिजनों से कहा है कि अनिल विज से मिलकर मैं इस मामले को उठाऊंगा और इस मामले में परिजनों को न्याय दिलवाने की लड़ाई में मैं उनके साथ हूं। और क्या कहा है रॉकी मित्तल ने, देखिए इस रिपोर्ट में। तो जिस तरह से कार्तिक का मर्डर हो गया सर, एक बड़ी घटना थी, तो क्या कहेंगे सर इसके बारे में? मैं तो सबसे पहले एक बात बोलूँगा, ये हमारे कई घटनाएं पहले भी घट चुकी हैं और 6 साल पहले भी ये घटना घटी थी, उसके अपराधी आज तक नहीं पकड़े गए। उस टाइम पुलिस यही कहती रही कि पकड़ने वाले हैं, बहुत नज़दीक लग गया। अब फिर वही पुलिस की कहानी है, जबकि 2 एकदम निर्मम हत्या होनी और वो भी बीच मॉडल टाउन के, जो सबसे सेफ एरिया माना जाता है। उसके बाद फिर हम कहाँ सुरक्षित हैं। और मैं सबसे पहले सारे राजनेताओं को एक बात बोलना चाहूँगा कि इस टाइम एक दूसरे पे कीचड़ ना उछालें, राजनीति ना करें, बल्कि इसका हल निकालें कि अपराधियों को कैसे पकड़ा जाए। कोई कहता है पकड़ लिए, झूठ बोलना, कोई कहता है 24 घंटे का टाइम दो, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन कर देंगे। बस इतना बयानबाजी करना और अपने जाके इसी में लेट जाना, इससे हल होने वाला नहीं है। हल तभी होगा जब हम हल करेंगे। और धरने प्रदर्शन करना विपक्ष का काम होता है, जो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कहना बड़ा आसान है कि 24 घंटे का टाइम दिया, हम ये करेंगे। 48 घंटे हो गए नेताओं को आए हुए, किसी को 60 घंटे हो गए और अभी तक इनका कुछ भी नहीं है। बुरा हाल है रो रो के। लेकिन मैं एक बात की गारंटी देता हूँ, 20 साहब एम्स में भर्ती हैं, जैसे वो आएंगे, चाहे SIT गठित करें, जैसा भी ये चाहेंगे, उनसे मुलाकात होगी और अपराधी जल्दी पकड़े जाएंगे, इस बात की गारंटी है। लेकिन मैं एक बात का वादा करता हूँ, जैसे 20 साहब आएंगे, इनकी आड़तियों की जितने भी ये जाना चाहेंगे, इनकी मुलाकात करा देंगे और सरकार उचित कार्रवाई और जल्दी काम हो जाएगा। ये व्यापारियों की जान गुंडों को इतनी सस्ती कैसे लगती है? पहले मुनीश मित्तल कांड हुआ, आज ये डबल मर्डर कांड हो गया और प्रशासन और सरकार चुप है। कहाँ कमी मानते हैं? जो समाज अपने वजूद की लड़ाई नहीं लड़ता, जो न्याय की लड़ाई नहीं लड़ता, हक की नहीं लड़ता, उनका वजूद भी खतरे में पड़ जाता है। मैं 1 महीना पुरानी बात बताता हूँ कि महम के अंदर एक अग्रवाल से फिरौती मांगी गई। पूरे हरियाणा के अंदर इस टाइम अग्रवालों का सबसे ज़्यादा बुरा हाल है, क्योंकि ना तो अपने हकों की लड़ाई लड़ सकते, ना कभी न्याय की लड़ाई लड़ सकते। एक सिर्फ इनमें कुछ लोग चमचे तो हर कास्ट में होते हैं, लेकिन हमारे तो कड़छे रहते हैं। और 8 विधायक हैं हमारे, मुझे नहीं लगता 8 विधायकों में से अभी एक भी आया होगा। सिर्फ हमारे लोग अग्रसेन की जयंती आएगी, उस पर भाषण देंगे और चले जाएंगे। कोई दबंग नहीं है। यदि कोई लड़ाई लड़ेगा फिर उसको बोलेंगे ये पागल है, इसका तो दिमाग खराब हो गया है। जब तक आप अपने हकों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आपको घरों में घुस के यूं ही हत्या होती है, यूं मरते रहेंगे। मैं इनको देखकर एक बात याद आती है, जब कसाई मुर्गे को काटता है ना, पिंजरे में से निकाल के एक मुर्गा कटता है तो बाकी मुर्गे दाना चुगते रहते हैं। वो सोचते हैं कि हमें क्या लेना देना, मुर्गा तो वो कटता है, लेकिन वो बात भूल जाते हैं, एक एक करके सारे कट जाएंगे। और तुम दाना अभी भी मंडी के अंदर जिस टाइम में ये कांड हुआ, उसके 2-3 घंटे के बाद भी लोग ताश खेल रहे थे। जी आपस की रंजिश है, कत्ल होता है, चाहे कैसे भी हो जाए। आप इसके अंदर को सोचना चाहिए कि नेतागिरी छोड़िए, ये समाज की बात है। मैं नेता के नाते नहीं आया, मैं भाईचारा के नाते आया हूँ। मैं कहता हूँ राजनीति से ऊपर उठकर इसको कैसे न्याय मिलेगा उसकी सोचिए, और न्याय की भाई उसके साथ लड़ाई लड़िए। आप लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया। जब मैं कैथल में रहता था, कोई भी घटना होती थी, हर घटना के लिए हमारा धरना प्रदर्शन तय होता था कि जब तक हक नहीं मिलेगा, जब उनको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम वहीं बैठे रहेंगे। और न्याय मिलता भी था। और मैं कहता हूं कि जब वोट लेने आते हो तो अब न्याय की बड़ी बात करते हो। मैं कहता हूं सबसे बड़ी ज़रूरत आज उस परिवार को है जिनके बच्चे रुड़ गए, जिनके माँ बाप चले गए, और इससे पर ज़िंदगी में कुछ नहीं होता। सरेआम कितने कितने चाकू मारे होंगे, वो कैसे तड़प तड़प के मरे हैं, उनको कल्पना करनी चाहिए भाई क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। बस इसी पे लगे रहना। मैं कहता हूँ इसका सबसे बड़ा समाधान है कि आप एकजुट होकर एक न्याय की लड़ाई लड़ें और उनको न्याय दिलवाएं। जिस तरह से प्रशासन जो है कभी 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया, नेताओं ने भी समय दिया, लेकिन उम्मीदें आपसे भी हैं। प्रशासन आप जो है गृह मंत्री के नज़दीक आपसे। मैं गृह मंत्री जी हमारे बीमार हैं, जैसे ठीक होगी मिलवाऊंगा।
ठीक है जी। आज पुलिस को बोलो कि किसी बनियों को पकड़ना है, किसी व्यापारी को पकड़ना, 2 मिनट में पकड़ लेगी। पीछे जो 6 साल पहले कांड हुआ था, आज तक उस कांड के अपराधी नहीं पकड़े गए। रॉकी मित्तल को अंदर जरूर ठोक दिया 21 दिन। आज क्या होता है कि जो झगड़ा, जो न्याय की बात करेगा, जो जुल्म के खिलाफ लड़ेगा, जुल्म करने वाले को नहीं पकड़ती पुलिस, जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले को पुलिस पकड़ती है, उस पर 2-4 FIR कर देती है और जेल में डाल देती है। किधर रह के आया? लेकिन मैं जुल्म के खिलाफ लड़ता रहूँगा, चाहे मुझे कितनी बार भी जेल में डाल दो। जेल में जाने से डरता कौन है? और मैं एक बात बोलूँगा कि जो समाज के नेता हैं, इनको भी सोचना चाहिए। 8-8 विधायक हैं, उनको जाके CM साहब से मिलना चाहिए, PM साहब से मिलना चाहिए। भाई आखिर ये समाज ही क्यों हमेशा मरता है? आप देखो ना कि 2-4 साल भी नहीं होते, कोई न कोई गोली कांड हो जाता है मंडी के अंदर। जो पीछे हुआ 6 साल पहले, उससे भी पहले कांड हो चुके हैं, कई कांड हो चुके हैं। अब मैं ये सोचना चाहता हूँ कि गौशाला बनानी होगी तो भी ये समाज आगे आएगा, धर्मशाला बनानी होगी तो भी समाज आगे, कन्याओं की शादी करनी है, गरीबों को कुछ भी करना है, लंगर चलाना है, सबसे आगे आएगा, सबसे ज़्यादा टैक्स भी देगा। और फिर सबसे ज़्यादा टॉर्चर ये क्यों होते हैं? छापेमारी होगी तो इन पे होगी, मरेंगे तो ये मरेंगे, फिरौती मांगी जाएगी तो इन पे मांगी जाएगी, क्योंकि ये इनके नेता भी कमज़ोर है और इनका समाज भी कमज़ोर है, क्योंकि अपने हकों की ना तो लड़ाई लड़ सकते, ना ही न्याय की लड़ाई लड़ सकते। मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, पैसा तो कोई भी कमा लेगा, लेकिन अपने न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए इनको आगे आना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, तब जाके इनकी जान बचेगी। और पुलिस के भरोसे आप अपनी जान नहीं बचा सकते। अग्रवाल समाज के कुछ बड़े नेता अग्रसेन जयंती के लिए अपने भाषणों पर तालियां बजवाने के लिए बड़ी बड़ी पंचायतें कर रहे हैं, इसके लिए अभी तक कोई सामने नहीं आया। मैं सबसे बताऊँ ना, हर जाति के अंदर एक चमचे होते हैं, लेकिन हमारे समाज में तो कड़छे हैं, हमारे समाज में चापलूस हैं। जब चौटाला साहब की सरकार आई तो उसको बोल दिया बनियों ने इकट्ठा होकर कि चौटाला साहब तो ओम प्रकाश गुप्ता। फिर हुड्डा साहब आए, बोले ये अग्रवाल है। पीछे भी एक प्रोग्राम था CM हाउस में, बोले मनोहर अग्रवाल। ये तो सिर्फ एक चापलूसी करके अपने काम सिद्ध करते हैं नेता, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यदि उनको इतना ही दर्द है और अग्रसेन जयंती में बड़े बड़े भाषण देते हैं, तो यहाँ पे इनका दर्द दुख बांटिए और इनको न्याय दिलवाइए। जब पता लगेगा आप अग्रवाल के समाज हैं। वोट लेना बहुत आसान है, न्याय की लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल है।